तो हेलो फ्रेंड, आज हम लोग जानेंगे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो वर्ष 1971 में यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर के अंतर्गत जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। तो बायोस्फीयर में क्या होता है? जैव मंडल में कि जीवों को सुरक्षित रखा जाता है, जिस एरिया में जीव होता है उसे सुरक्षित रखा जाता है, इसीलिए इसको बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। रिजर्व का मतलब होता है संरक्षित करना या आरक्षित करना। इसके बाद देखेंगे, वर्तमान में भारत में 18 जैव मंडल रिजर्व हैं, जिसमें से 12 को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो अब हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। तो कच्छ है, रन का कच्छ जो गुजरात में है, जो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसका एरिया है 12,454 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन है, तो डिब्रू सखी ओवा है, जो असम में है और ये असम के तिनसुकिया जिला में स्थित है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व का नाम क्या है, तो नीलगिरी पहाड़ी है, जो सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया था। और नीलगिरी जो पहाड़ी है वो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तक फैला हुआ है। और नीलगिरी पहाड़ी को 2000 ईस्वी में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व का चौहद्दी। तो सबसे उत्तर में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, तो सबसे उत्तर में कोल्ड डिजर्ट सबसे उत्तर में है और हिमाचल प्रदेश में है। और इसी कोल्ड डिजर्ट के अंदर एक हिमाचल प्रदेश में रिजर्व नेशनल पार्क है, पीन घाटी नेशनल पार्क, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है और सबसे उत्तर में है कोल्ड डिजर्ट। इसके बाद देहांग, सबसे पूरब में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, तो देहांग या दिबांग, जो असम में स्थित है, सबसे पूरब में है। और इसके बाद सबसे पश्चिम में है जो रन का कच्छ है, जो सबसे पश्चिम बायोस्फीयर रिजर्व है। और सबसे दक्षिण में है जो ग्रेट निकोबार है और जो अंडमान निकोबार में स्थित है। और फ्रेंड, अब हम लोग जानेंगे कि पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, जो 2020 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो फ्रेंड, आप लोग को एक और काम करना है कि जो 12 बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को में शामिल किया गया है उसे आप लोगों को नहीं याद करना है। जो 6 बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे शामिल नहीं किया गया है, तो आप लोग उसे याद कर लीजिएगा कि कौन सा है जिसे बायोस्फीयर रिजर्व में जो यूनेस्को में शामिल नहीं किया गया है। तो हो सकता है कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं किया गया है। तो आपको 6 जो याद रहेगा वो आराम से ऑप्शन छाट लीजिएगा और आपको परीक्षा में कभी भी परेशानी नहीं होगा। तो इतना ही फ्रेंड, जय हिंद।